तो इस लोकतंत्र के चार स्तंभों में, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, ये आप सब जानते हैं। इस देश के चार स्तंभों से ही हमारा देश चल रहा है। ये सिस्टम में ही हम सब समाहित हैं, लेकिन इस सिस्टम में हम कहाँ हैं? हम खाली झोला ढोने वाले हैं, हम खाली अनुपालन करने। भक्त और श्रद्धालु गुंजनों को इस महानवमी की मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ आपके चरण स्पर्श करके मैं अपना प्रणाम और जोहार पेश करता हूँ। छोटे हमसे जो उम्र में छोटे हैं उन सभी को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। साथियों, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी के बीच में मुझे आने का मौका मिला, माता रानी के दरबार में आके आशीर्वाद लेने का मौका मिला। ये माता रानी का जो परंपरा है आदि कालों से चलती आ रही है, ये जो परंपरा है एक प्रतीक है अधर्म पे धर्म की जीत का, अन्याय पे न्याय की जीत का। और ये सबसे बड़ा चीज आज के आधुनिक युग में हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है, समाज में सौहार्द और भाईचारों को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए ये माता रानी का आशीर्वाद ही कहिए कि आप सभी से मुझे मिलने का, जुड़ने का सौभाग्य मिला है। और मैं माता रानी से मैं प्रार्थना करता, कामना करता हूँ, हे माता रानी हम सभी के बीच में इसी तरह प्रेम और सौहार्द बना रहे, ऐसी हम सभी का आशीर्वाद रखना। क्षेत्र में अमन चैन और खुशहाली, परिवार में अमन चैन और खुशहाली लाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्षेत्र में सभी लोगों के अंदर भक्ति का आज का जो माहौल है उसको देखकर पूरा मन जो है गदगद हो जाता है। आज पूरा क्षेत्र जो है आज माता रानी के जयकारा से गूंज रहा है। पूरा क्षेत्र ही नहीं, ये राज्य के अधिकतम राज्य, इस देश के अधिकतम राज्यों में आज माता रानी का दरबार सजा हुआ है, दरबार लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितना धार्मिक कार्यों में हम लोग अपने आप को झोंकते हैं, एनर्जी लगाते हैं, सामाजिक कार्यों में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उतना हम लोग सक्रिय नहीं होते। मैं कहना चाहता हूँ बेटियों की शिक्षा के प्रति, अगर बेटियां आज हमारे घर में पैदा होती है, लक्ष्मी का यहाँ पे जन्म होता है, तो दहेज की वजह से गार्जियन के ऊपर चिंता का लकीर खींच जाता है कि बेटियों के लिए दहेज का व्यवस्था करना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेटियों को अगर पढ़ने का अगर भरपूर मौका मिले और ये पढ़ लिख कर आज जैसे देश की सर्वोच्च पदों पे, राष्ट्रपति के पदों पे द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला बनी हुई है, मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा का ही देन है। और शिक्षा ये ऐसे हथियार है कि हर तरह का चाबी खोल सकता है। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पे आईएएस और आईपीएस बन रही है। इसलिए हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चियों को, हमारे बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, तब जाके माना जाएगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं, माता रानी का जो दरबार सजाए हैं, असल में वो सफल हो पा रहा है। ये सोचने का विषय है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे थे कि धार्मिक कार्यों को हम कर रहे हैं, लेकिन संविधान में दायरे में रखकर सबको अपना धर्म का निर्वहन करना है। लेकिन भारत का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारी कहाँ भागीदारी है, हमारी कहाँ जिम्मेवारी है? जब इतिहास लिखा जाएगा तो वहाँ पे हमारा नाम कहाँ है, ये खुद सोचने और खोजने की आवश्यकता। चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, ये आप सब जानते हैं। इस देश के चार स्तंभों से ही हमारा देश चल रहा है। ये सिस्टम में ही हम सब समाहित हैं, लेकिन इस सिस्टम में हम कहाँ हैं? हम खाली झोला ढोने वाले हैं, हम खाली अनुपालन करने वाले हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें भी शिक्षा का बहुत अहम रोल है। हम आज मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, बस हो जाता है भैया हो गया शिक्षा। मुझे लगता है कि आज कंपटीशन का दौर है और लोकतंत्र के चार स्तंभों में, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, ये आप सब जानते हैं। इस देश के चार स्तंभों से ही हमारा देश चल रहा है। ये सिस्टम में ही हम सब समाहित हैं, लेकिन इस सिस्टम में हम कहाँ हैं? हम खाली झोला ढोने वाले हैं, हम खाली अनुपालन करने वाले हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें भी शिक्षा का बहुत अहम रोल है। हम आज मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, बस हो जाता है भैया हो गया शिक्षा। मुझे लगता है कि आज कंपटीशन का दौर है और प्रतिभा का खोज है।
प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम सभी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे घर से भी बच्चे जो है पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, IAS IPS बने। मुझे लगता है कि समाज में आज भी बाल विवाह तो नहीं कर सकते हैं, बाल विवाह में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सुधार शिक्षा और संस्कार देने का जब समय होता है तब बड़े पैमाने पर देखेंगे कि हमारे समाज में नशाखोरी, जुआखोरी एक कोड़ की तरह है जो समाज को पीछे धकेलने में, उनको पीछे रखने में बहुत बड़ा देने का होता है सुबह शाम। उस समय हम कह सकते हैं कि बहुत अधिकार के लोग उस समय खुद नशा में होते हैं। आप समझिए कि नशा अगर इतना ही अगर अच्छा होता तो सब जगह नशा का बाजार लग रहा था और संवैधानिक प्रावधान होते कि ये लेना जरूरी है। मुझे कहना है कि नशा ऐसा चीज है जो अपने बुद्धि विवेक को खो देता है, अपने इस्तेमाल नहीं कर पाता है लोग। इसलिए नशाखोरी पे भी हम लोग उस समय समय पे सामाजिक स्तर पे गोलबंद करते हुए इस पर मुहिम चलाना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ ये समाज को पीछे लेके जाने के लिए, इन्हीं के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। यही नशा का व्यापार करके, यही नशा का सेवन करवा के आपको लाचार और कमजोर बनाने का साजिश किया गया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है और आने वाला भविष्य के बारे में चिंतन मंथन हम न कर पाए, आगे हम अपने पीढ़ी को भविष्य को सुधार न पाए, इसके लिए हमको रोका जा रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बात कर रहे हैं कि जब भी हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा इतिहास क्या होगा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें भी अपने आप को भागीदारी के लिए सुनिश्चित करने के लिए हमको गोलबंद होने की आवश्यकता है। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की कि लोकतंत्र में आपको जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसका हम लोग आज तक इस विधानसभा में, इस क्षेत्र में जो संविधान में प्रावधान किए गए, वाला बच्चा बेटा ही अगला वंश जो चलाने वाला हो तो वही